गुरुदेव भगवान की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अवखंड मंडलाकारम व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री नमः। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है कि मरते समय तुलसीदास जी ने अवध व चित्रकूट के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताया। अवध और चित्रकूट के बारे में क्या गूढ़ रहस्य बताया। शिष्यों ने पूछा, प्राण उनके निकल रहे थे तो उन्होंने शिष्यों को बताया कि असली अवध क्या, असली चित्रकूट क्या है, मुझे राम के दर्शन कहाँ हुए, ये बताया उन्होंने। संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहने लगे कि देखिए, इस बात को कहा गोस्वामी जी ने भी कहा। उन्होंने कहा कि जब जब अवध में श्री राम जी का अवतार होता है, राम जी का अवतार होता है, तब तब मैं अयोध्या जाता हूं। उन्होंने बताया कि राम जी का अवतार अयोध्या में ही होता है और कहीं नहीं होता है। तो विचार करिए कि कृष्ण जी का तो अवतार नहीं हुआ था अयोध्या में, उनका तो मथुरा में हुआ था। लेकिन कहा गोस्वामी जी भगवान शंकर के साथ गोकुल भी गए थे। जब गोकुल पहुंच गए थे यशोदा के यहाँ, तो कहा गोस्वामी जी ने फिर ये क्यों कहा कि तब मैं जाता हूं जब राम जी का अवतार अयोध्या में होता है। तो बात विचार करने की है कि असली अयोध्या है क्या, क्या ये अयोध्या है जिसके बारे में आज के लोग मरे जा रहे हैं, कटे जा रहे हैं। ये दृष्टांत है, ये गोस्वामी जी ने दृष्टांत रूप में लिखा है। लेकिन भगवान शंकर का जो मानस है, रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन भाखा। आप इस चौपाई को पढ़ें, मनन करें, जो माता पार्वती जी को अमरनाथ क्षेत्र में सुनाया था, उस गुफा में सुनाया था। इसी मानस का वर्णन गोस्वामी जी ने अपनी लेखनी में अवधी भाषा में लिखा। तो वो अवध क्या है, गोस्वामी जी कहते हैं, मरते समय रहस्य बताया अपने शिष्यों को, भक्तों को। अवध क्या है, चित्रकूट क्या है, आज हम इस पर बहुत कम शब्दों में प्रकाश डालेंगे, क्योंकि आजकल की भागा दौड़ की जिंदगी में आप लोगों के पास भी इतना समय नहीं है कि आप घंटों सत्संग सुने, चाहे यूट्यूब के माध्यम से, चाहे फेस टू फेस साक्षात। समय नहीं लोगों के पास। समय न होने के कारण मन उनका भागता रहता है, सत्संग में नहीं लगता। इसलिए बिल्कुल सार सार चीज बताऊंगा। मेन दूध में जैसे घी होता है, वो घी मैं बताऊंगा आप लोगों को, सुनिएगा आप लोग। अवध किसे कहते हैं, गोस्वामी जी ने बताया कि अवध माने होता है जब साधक ये दशरथ यानी ये काया रूपी शरीर जिसमें 10 इंद्रियां, ये रथ है। इस रथ में घोड़े कितने हैं? 10। इसीलिए इस शरीर को क्या कहा गया? दशरथ कहा गया। तो ये दशरथ जब माया में नहीं बनता, बध माने होता है बनना, बंधना, अवध माने होता है अवध, वध माने होता है बंधना, अवध माने होता है जो बंधे ना, जो बंधे ना। तो जब ये मानव शरीर संसार में नहीं बंधता है, संसार में नहीं बंधता, संसार का मतलब 14 विकार, माया में नहीं बंधता। और माया के कौन कौन से महारथी हैं? 14 विकार है, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष,
मोह मत्सर, जब इनमें नहीं बनता है ये सब संसार में, तब ये शरीर क्या हो जाता है? अवध हो जाता है, अवध बन जाता है। जब नहीं बनता है, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लेता है, श्वास पर श्वास का जप करता है, श्वास ही श्रृंगी ऋषि है और राम नाम का जप ही जप यज्ञ है, तब किसकी प्राप्ति होती है? राम की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? राम की। और इसके लिए मन सहित इंद्रियों का संयम करता है, मन को कूटस्थ कर लेता है, चित्त को। अंतःकरण में कौन रहता है? अनादि रहता है, अनादि राम रहता है, वो राम रहता है। रमे निरंतर आत्मा सब घटा ठोयाम, ताई से बुद्ध संत जन कहता सो राम। तो जो निरंतर रमण करने वाली आत्मा है, जिसको राम कहते हैं, वो कहाँ रमण करता है? अंतःकरण में। अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो मन बुद्धि चित्त, जब चित्त को मन कूटस्थ कर लेता है, बस में कर लेता है, चित्त बड़ा चंचल होता है, भागता है। चित्त चंचल होने के कारण मन भी भागता है। अंतःकरण की वृत्तियां हैं, इसीलिए कहते हैं कि मन बड़ा चंचल होता है, क्योंकि मन में चित्त लगा रहता है। मन का जो माइंड है वो है चित्त, दिमाग जिसको कहते हैं। तो जब हम चित्त को कूटस्थ कर लेंगे, मन को एकाग्र कर लेंगे, माइंड को एकाग्र कर लेंगे, कूटस्थ कर लेंगे, तब स्थिति क्या हो जाती है अंतःकरण की? वो ही चित्रकूट बन जाता है। जब चित्त का कूटस्थ कर लिया, कूटस्थ का मतलब होता है चित्त संसार में ना भाग करके भगवान के नाम जप में लग जाता है, तब हमारा अंतःकरण हो जाता है चित्रकूट। और जब नाम जप में लग जाएगा, श्वास प्रश्वास का साधक जप करेगा, तो जो उसकी सूरत ही है, मन की दृष्टि है, वो आत्मा जब जागृत होगी उसमें समा जाएगी। सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए, संत कबीर ने कहा। जप मरे अचपा मरे, आन दहू मर जाए, अनह दहू मर जाए। और सूरत समानी शब्द में ताई काल न खाए, तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। तो इसके लिए हमें अपने शरीर को अवध बनाना पड़ेगा और अपने अंतःकरण को चित्रकूट बनाना पड़ेगा। शरीर को अवध बनाने के लिए इंद्रियों का संयम करना पड़ेगा। जब इंद्रियां संयमित हो जाएंगी तो ये शरीर क्या हो जाएगा? ये अवध बन जाएगा। जो इस रथ के जो 10 घोड़े हैं, 10 इंद्रियां हैं, इनको जब हम संयम कर लेंगे, संयमित कर लेंगे, तो हमारा शरीर हो जाएगा दशरथ। मन क्या हो जाएगा? दशरथ। इंद्रियां जब संयमित हो गई तो मन संयमित हो गया, तो दशरथ की उत्पत्ति हो गई, ये शरीर अवध हो गया। और जब अंतःकरण को संयमित कर लेंगे, कूटस्थ कर लेंगे, तब अंतःकरण क्या हो जाएगा? चित्त को जब कूटस्थ कर लेंगे, चित्त भगेगा नहीं इधर उधर संसार में, तो अंतःकरण हो जाएगा चित्रकूट। जब चित्रकूट हो जाएगा तो फिर राम जी के दर्शन हो जाएंगे। ये गोस्वामी जी ने बताया कि हमने अपने चित्त को कूटस्थ किया, अपने शरीर को अवध बनाया और चित्त का कूटस्थ किया, तब इसी अंतःकरण में ज्योतिषामप तज्ज्योतिस्तमसा च परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टतम। जिसको हमने लिख दिया है, ये तो कृष्ण ने गीता में लिखा, लेकिन मैंने लिख दिया, सबकर परम प्रकाशित जोई राम यनादि अवध पद सोई। इसी शरीर का, अवध का जो पति है, स्वामी है। क्यों स्वामी है? क्योंकि इस अवध को चला रहा है, सारे भगों को चलाता है, इसलिए उसको भगवान कहा गया। वो अनादि राम है। कहाँ रहता है? अंतःकरण में रहता है, वो आत्मा राम है। आता मन बहुत सुख सुप्रसादा, गोस्वामी जी ने लिखा, तव भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मज्ञान के द्वारा ही उसको हम जान सकते हैं, और जब जान जाएंगे तो सारे जो भी शंकाएं हैं, भ्रम है मन में, वो सब खत्म हो जाएंगे, मन निर्मल हो जाएगा। तो मेरे प्रिय शिष्यों, गोस्वामी जी ने कहा, ये शरीर तुम्हारा अयोध्या है और तुम्हारा अंतःकरण चित्रकूट है। जब मन को निर्मल कर लोगे और चित्त का कूटस्थ कर लोगे, तो अंतःकरण रूपी चित्रकूट में
जो अवध के अंदर है, ये अवध शरीर है। जो अयोध्या थी उसी क्षेत्र में अयोध्या का जो राज्य था उसमें चित्रकूट दिया था त्रेता में। ये शरीर है, ये पूरा प्रांत है, देश है, और इसी के अंतर्गत चित्रकूट स्थान है अंतःकरण में। वहां पर तो स्वामी जी कहने लगे कि हमको अपने ही अंतःकरण में, जब हमने चित्त का कूटस्थ किया तो हमने अपने ही अंतःकरण में, अपने हृदय में, अपने घट में राम के दर्शन किए थे ज्योतिषा स्वरूप, ज्योतिर के रूप में, अनुभव के रूप में, संत कबीर के शब्द के रूप में, अनुभव के रूप में, भगवान कृष्ण की गीता में उपद्रष्टा के रूप में, वो अनमंता के रूप में। उपद्रष्टा रूप में तो सबके अंदर रहता है। उपद्रष्टा च अनमंता भरता भोक्ता महेश्वरा परमात्मा चाप्युक्ति देहस्मिन् पुरुषा पर। मैंने उस परमात्मा का घट में, हृदय में व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद रसी अष्टम हृदय अच्युतकारी सकल जीव जगदीन दुखारी। मैंने अंतःकरण में दर्शन किया, बाहर कहीं नहीं है। इसलिए सब लोग राम का चिंतन करना, राम का जप करो, अचपा जाप करो, श्वास प्रश्वास का जप करो। उसके माध्यम से आपके अंतःकरण में अनुभव के द्वारा राम के दर्शन होंगे, जैसे हमें हुए थे। सबके अंदर रामचरितमानस प्रसुप्त अवस्था में जो मैंने लिखा है वो सबके अंदर है। जब आप राम के चरणों में चित्त लगाओगे, अपने अंतःकरण को चित्रकूट बनाओगे, अपने इस शरीर को अवध बनाओगे, तो आपके अंदर जो प्रसुप्त अवस्था में उपद्रष्टा रूप में राम बैठा है वो हनुमंता हो जाएगा, जागृति हो जाएगी। जो सो रहा है वो जग जाएगा। जब जग जाएगा तो आपको दर्शन हो जाएंगे। बाहर कहीं कुछ नहीं, व्यर्थ में समय बर्बाद करना कोई मतलब नहीं। उन्होंने लिखा है कि बाहर जाओगे तो भटकते रहोगे, धर्म ग्रंथों में ढूंढोगे, भटकते रहोगे। इसीलिए हमने रामचरितमानस में लिख दिया है। गोस्वामी जी कहने लगे कि पाने के उसके तरीके बता दिए कि श्रुति पुराण अश्रुति पुराण बहु कहवे बुझाई अछूट न अधिक अधिक अरुझाई अश्रुति पुराण बहु कहवे बुझाई अछूट न अधिक अधिक अरुझाई। जितना वेद पुराणों को पढ़ेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, विभिन्न स्थानों में उसको ढूंढने जाएंगे, उतना आप उलझते जाएंगे मकड़ी के जाल के तरीके। इसलिए मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरे प्रिय शिष्यों, उसको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। वो तत्वदर्शी सदगुरु की मदद से आपको प्राप्त होगा। जिसने परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया, उस तत्व का दर्शन कर लिया है, उसी को तत्वदर्शी करते हैं। तो शिष्य ने पूछा कि हम तत्वदर्शी की पहचान कैसे करेंगे? बोले सत्संग सुनने से। सत्संग सुनने से यदि तुम्हारा मन सीधा हो रहा है, टेढ़ा की बजाय तुम्हारा मन भगवान के चरणों में लग रहा है, तुम्हारी अंतरात्मा स्वीकार कर रही कि सत्संग ठीक है, तो समझ लेना कि वो तत्वदर्शी सदगुरु है, वो शंकर स्वरूप सदगुरु। यमासितो वक्रोप चंद्रा सर्वत वंदते वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपम। उसको आप गुरु मान लें और उसके सत्संग को सुने, उसके प्रवचनों को सुने, तो आपके अंतःकरण में जो प्रसुप्त अवस्था में राम के चरित्र हैं वो जागृत हो जाएंगे, आपको राम का दर्शन हो जाएगा। ये बिना आत्मज्ञान, आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। तो कहने लगे कि आत्मय अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूले भेद भ्रम नासा। आत्मय अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूले भेद भ्रम नासा। आत्म अनुभव सुख सुप्रसादा तव भव मूल भेद भ्रम नासा। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो सारा ढूंढने फूलने का काम खत्म हो जाएगा, सारा भ्रम खत्म हो जाएगा। जो आप इधर उधर के शास्त्र पढ़ रहे हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, इधर उधर की यात्रा कर रहे हैं, जो बनाए गए हैं स्थान, वहां सब जाना बंद कर देंगे। एकांत में रह करके भगवान का चिंतन करेंगे। गृहस्थ होते हुए भी, गृहस्थ का कार्य करते हुए भी भगवान को आप प्राप्त कर लेंगे।
कोई जरूरी नहीं कि आपको संत बनना है, जंगल जाना। आप ग्रह का कार्य करिए, घर में रहिए और घर में रह करके आत्मज्ञान प्राप्त करो। तत्वदर्शी सद्गुरुओं के सत्संग के सुनने से आपको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। जब आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो आप झंझटों में नहीं पड़ेंगे, भटकेंगे नहीं। आप भटकेंगे नहीं, आपके हृदय में निवास करता है। हमने लिख दिया, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी सच्चेतन घनानंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अपकारी सकल जीव जग दीन दुखारी। तो परमात्मा आपके इस अवध रूपी शरीर के अंदर जो अंतःकरण है, जिसको चित्रकूट कहते हैं, जब उसको चित्रकूट बना लोगे तो चित्रकूट बन जाएगा। चित्त का जब कूटस्थ कर लोगे तो राम के दर्शन हो जाएंगे आपको। तो कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। ये बड़ा गूढ़ रहस्य बताया शिष्यों को गोस्वामी जी ने, जो हमने आप लोगों को बताया। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी कि चित्रकूट क्या है, अवध क्या है। अवध हमारा शरीर है, चित्रकूट क्या है, हमारा अंतःकरण है। कब? जब हम चित्त का कूटस्थ कर लेते हैं। चित्त का कूटस्थ कब होगा? जब इंद्रियों का कूटस्थ होगा, मन का कूटस्थ होगा। मन निर्मल होगा, इंद्रियां हमारे बस में होंगी, बाहर नहीं जाएंगी, कहीं किसी प्रकार की कोई कामनाओं में नहीं भगेंगी, तो हमारा चित्त कूटस्थ हो जाएगा, भगवान के चरणों में लग जाएगा, राम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। बोलिए हृदय स्थित परमात्मा राम की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय।